आज हम लोग सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग को समझते हैं कि आखिर क्यों कोई एटम जो है वो रिएक्शन करता है, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ऐसा क्या रीजन है। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? बेसिकली आपका जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन इसीलिए करता है ताकि उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए, यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन को पाने के लिए वो जो है रिएक्शन करता है। जनरली हमेशा जो है ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करने के लिए ही रिएक्शन करता है, लेकिन हीलियम एक एक्सेप्शन होता है। हीलियम एक ऐसी नोबल गैस है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में एंड उसके बावजूद वो स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है या फिर उसके करीब के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डुप्लेट भी फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं। डुप्लेट मतलब डुप्लेट रूल के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब होता क्या है कि ये रीजंस हो गए, इन वजह से आपका एटम जो है वो जो है रिएक्ट करता है। अब बात आती है कि रिएक्शन के दौरान होता क्या है। रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि कोई भी अलग अलग एलिमेंट जो है आपस में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, केमिकल बॉन्ड। अभी केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि 2 एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जिस फोर्स से वो लोग जुड़े हुए हैं उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एंड उसी की वजह से केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से हमको स्टेबिलिटी मिलती है। उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास जाता है। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल फॉलो होता है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आखिर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के 3 तरीके हैं, एक एक करके तीनों तरीके को बात करते हैं। पहला तरीका होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि आपका एक एलिमेंट था, उसने जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, आपका दूसरा एलिमेंट था उसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप हुए एंड दोनों में आपस में बॉन्ड फॉर्म हुआ, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। सेकेंड तरीका है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ कि जो है कि 2 एटम है, दोनों के पास इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन है, दोनों कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, आपस में शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की। एंड आपस में शेयरिंग करने से क्या हुआ कि इन दोनों के ही ऑक्टेट फुलफिल हो गए एंड ऑक्टेट फुलफिल होने की वजह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। वहाँ ऐसे केस में आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड केस होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि आपका पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पार्शियल ट्रांसफर होगा। ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आयनिक बॉन्ड की तरह कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, चार्जेस का डेवलपमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके दूसरे एलिमेंट्स के पास, लेकिन वो शेयर करेगा एक तरीके से एंड वहां पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।